Good morning children, welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today's my topic is Knowledge Park. नॉलेज पार्क में बहुत सारे चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है, जैसे गंगा रिवर, ब्रिज और भी बहुत ही. टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द गंगा रिवर. आपका टॉपिक नेम है नॉलेज पार्क, पेज नंबर 28-29. गंगा रिवर जो है हमारे यहाँ जो है एक पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी के रूप में है. और ये जो है गंगा रिवर हमारे लिए एक वरदान भी है. गंगा रिवर है तो जैसे हमारे पृथ्वी जो फर्टाइल है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का लैंड फर्टाइल अगर है तो यह ड्यू टू गंगा रिवर. गंगा रिवर से हमें बहुत बड़ा गंगा का डेल्टा जो होता है उसके किनारे बहुत सारे जीवन यापन करने के साधन मिल जाते हैं. जैसे इसका सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो जड़ी बूटियों का खान माना जाता है, बहुत सारे जानवर भी वहाँ पाए जाते हैं. तो हम इस गंगा रिवर का आज हम एक्सप्लेन करेंगे. गंगा रिवर ऑरिजिनेट इन द हिमालय माउंटेन एट गोमुख. गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? हिमालय माउंटेन के गोमुख से निकलती है. मतलब हिमालय माउंटेन में जाओगे तो वहाँ जो है एक ऐसा पर्वत है जो जैसे दिखता है कि गोमुख के जैसा, गाय के मुख के जैसा, वहीं से यह क्या होती है, गंगा रिवर निकलती है. सेकेंड है द गंगा रिवर प्रोवाइडिंग वाटर एंड इरिगेटिंग फील्ड. अब गंगा रिवर क्या देती है? हमें देती है वाटर एंड इरिगेटिंग फील्ड. तो पहले गंगा रिवर के ऑरिजिनेट होने के कुछ रूप देख लेते हैं. ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ बनाया है जिसे आप समझ लीजिए. जैसे गंगा नदी ये संतोपत हिमानी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी. उत्तरकाशी उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है. यहीं पर हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है. हमारा लैंड का जो है बहुत सारा पार्ट क्या है, एक जैसे मरुभूमि है, कुछ जो है क्या है पानी ही पानी है, समुद्र से भरा हुआ है. लेकिन कुछ एक पार्ट है जो ग्लेशियर के रूप में, ग्लेशियर मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस, जैसे बहुत बड़ा हमारा पृथ्वी का पार्ट जो है वो आइस बना हुआ है. और वो आइस जो है बहुत ही फ्रेश है और उससे जो है क्या होता है, पानी जो निकलती है वो काफ़ी शुद्ध और साफ होती है. तो ये किससे निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है. तो अब यहीं से देखिए यहाँ पर है बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और संतोपत हिमालय से निकलती है धौली गंगा. ये दोनों जहाँ पर मिल जाती है वो कहाँ? विष्णु प्रयाग. विष्णु प्रयाग यानी कि प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम. जब दो नदी का संगम होता है तो जैसे दो गहरी नदी अगर एक साथ जहाँ पे मिल जाती है तो वहाँ से नया नाम शुरू होता है. ओके. और जब एक कम गहरी हो और ज़्यादा गहरी नदी दोनों जब मिलती है तो ज़्यादा गहरी नदी के नाम से वो आगे बढ़ती है. तो यहाँ पर क्या होता है, विष्णु प्रयाग में ये दोनों नदी मिल जाती है और इसका नया नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा नदी पड़ जाता है. ओके. इसका नया नाम क्या हो जाएगा? अलकनंदा. अब यह अलकनंदा नदी जो है यहीं पर जब केदारनाथ से फिर एक नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी. ये मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी से मिल जाती है. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी. भागीरथी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जब अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिल जाती है तो दोनों गहरी नदी है, दोनों एक साथ जब मिलती है तो एक नया नाम क्या बनता है? नया नदी का नाम वहीं से गंगा शुरू हो जाता है. इसलिए हम कह देते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. ओके. अब यह काफी समझ गए से कि गंगा कैसे फॉर्म्स होती है. गंगा का फॉर्म्स होने का यही वजह, इस तरह से गंगा हमारी क्या होती है, फॉर्म्स होती है. अब ये गंगा जो है जब ये यहाँ से निकलती है तो बहुत सारा उसमें पानी और वहां से वो इसकी कई जो है ट्रिब्यूटरीज है, मतलब बहुत सारे सहायक नदियों से मिल जाती है. बहुत सारे सहायक नदियाँ इससे मिलती है, ये बहुत सारे जगहों से मिल जाती है और इसका नया नया नाम पड़ते जाता है. ये गंगा जो है ये आपको जो
गंगोत्री ग्लेशियर है, ये लगभग कितने में फैला हुआ है? 30 किलोमीटर से के एरिया में फैला हुआ है और इसकी विड्थ जो है कितनी है? 2 से 4 किलोमीटर। विड्थ यानी कि मोटाई, ओके, चौड़ाई। तो यहाँ हमने अब गंगा रिवर के बारे में समझ जाइए। द गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स इन द हिमालय माउंटेन। अब गौमुख यहीं पे गौमुख से निकलती है। द गंगा रिवर प्रोवाइडिंग वाटर एंड इरिगेशन फील्ड। और ये क्या देता है? पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी। और ऐसा माना जाता है कि गंगा जल का पानी जो है कभी खराब नहीं होता है। ये हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो वो जब अपने देश जाते थे तो गंगा नदी का पानी ही भर करके ले जाते थे और वो पानी रास्ते भर वही पीते थे। तो उन्होंने पाया कि जहाँ इंग्लैंड जाने में इतना समय लग जाता है और 1 महीने तक ये पानी खराब नहीं होती है, तब से हमने जाना कि गंगा नदी की पानी कभी खराब नहीं होती है। वो तो अलग बात है कि हम उसे पॉल्यूटेड कर दिए हैं, पॉल्यूशन की वजह से वो क्या हो गया है? खराब हो गया है या खराब होता जा रहा है, लेकिन है नहीं। जहाँ डेंस इलाका से अगर पीछे जाओ, जहाँ से वो निकलती है, यहाँ से एकदम दूध जैसी गंगा निकलती है, एकदम साफ पानी, ऐसा कि उसके नीचे का परत भी दिखता है। लेकिन आगे आकर के जैसे जैसे डेंस इलाके में घुसती है, वहाँ पर आकर के हम लोगों की वजह से वो पॉल्यूटेड होती जाती है। तो इस पर अब बहुत सारे कार्य हो रहे हैं कि इसे शुद्ध किया जा सके या इसे गंदगी न फैलाई जाए इसमें। अब थर्ड पार्ट देखो, इट्स बैंक आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेशन। अब इसके किनारा, तो हम जानते हैं कि नदी किनारे हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। हम वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं आसानी से, तो वहाँ की खेती भी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो जहाँ पर हमें ये सुविधाएं मिलती है, हम वहीं पर क्या हो जाते हैं? डेंस यानी कि घना इलाका वहीं पे बन जाता है, डेंसली पॉपुलेशन हो जाता है एरिया इन द वर्ल्ड। अब इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता, पटना, कानपुर, ये सब जगह यहीं पे बसे हुए हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से जो है हमने जाना किस किस को? गंगा रिवर के बारे में जाना। गंगा रिवर को फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ। गंगा नदी जो है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी और ये संतोपथ हिमानी से निकलती है धौली गंगा, बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा। दोनों जहाँ मिल जाती है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। वो आगे बढ़ती है और यहीं पर इसका नाम पड़ जाता है क्या? अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है। अब ये केदारनाथ से मंदाकिनी नदी इससे आके मिलती है, उत्तरकाशी से भागीरथी यहाँ पर मिलती है और यहीं पर गंगा नदी बन जाती है। ओके, और किसे? गंगोत्री ग्लेशियर को अगर पूछा जाए कि किस ग्लेशियर से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ओके, अब इस गंगा हमारे लिए क्यों जो है? तो ये जो है क्योंकि यह फर्टाइल और डेंस फर्टाइल क्या देते हैं? लैंड देती है। और भी इसके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए, वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता, पटना, कानपुर। और भी आप सर्च कीजिए कि कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप उसे रीड करिएगा। ओके, बाय।